हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता के एमसीक्यूज करेंगे। आइए देखते हैं। सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा से। ठीक है। सिंधुकालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या निर्धारित की गई? 2500 ईसा पूर्व। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। फ्रेंड्स, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? बाढ़ का आना, सिंधु सब सैंधव सभ्यता का सैंधव सभ्यता शुरू में थी एक नगरीय सभ्यता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सैंधव सभ्यता का ज्ञान हुआ उत्खनन से, खुदाई से। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? स्नानागार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता थी मातृ प्रधान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात। फ्रेंड्स, ये हर एग्जाम में आता है। ठीक है, ये हर एग्जाम में आता है, तो इसको तो आप रट ही लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। सैंधव सभ्यता का एक स्थल जहां से चावल के साक्ष्य मिले। ठीक है, लोथल। निम्न में कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? आर.डी. बनर्जी। सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? सुमेर से था, बहरीन से था, ईरान से था, इन सभी से था। ठीक है, क्योंकि इसको मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं, तो मेसोपोटामिया सभ्यता ईरान, इराक का जो पोर्शन है उस भाग में आती है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल खोजे गए? गुजरात। निम्नलिखित में कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सैंधव सभ्यता के समकालीन थी? मिस्र की, मेसोपोटामिया की, सुमेर की, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, वही मिस्र की सभ्यता है, इराक की सभ्यता है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सुमेर की सभ्यता है, ये सारी सभ्यताएं मतलब हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया कि सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया? मार्टिमर व्हीलर ने। सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? लोथल। फ्रेंड्स, ये तो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, क्योंकि यहीं से क्या कहते हैं चावल के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? अर्ध ऐतिहासिक काल से। निम्नलिखित में कौन पुरातत्वविद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? एच.डी. संकलिया। ठीक है। दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, एम.एस. वत्स ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की क्या कहते हैं उत्खनन कराया था, खुदाई कराई थी। दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी और एम.एस. वत्स ने। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह है सुरकोटता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ज्यादातर एग्जाम में मिलता है ये वाला क्वेश्चन कि सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सुरकोटडा। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में एक कथन सही बताइए। ये नगरीय सभ्यता थी, आई थिंक ये, हाँ, यह शहरी जीवन था, माता देवी की पूजा प्रचलित थी, विदेशी व्यापार उन्नति पे था, और उपरोक्त सभी कथन सत्य। हाँ फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि सैंधव सभ्यता नगरीय या शहरी जीवन था, माता देवी की पूजा करते थे, और विदेशी व्यापार उन्नति भी था, क्योंकि यहाँ सैंधव सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया से, ग्रीक से,
ऐसे ऐसे दूर दूर से होता था। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंध में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। मतलब सुमेरिया से होता है इराक की सभ्यता के, इराक के लोगों के साथ। निम्न में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मोहरों पर प्राप्त नहीं है? गाय, ऊंट, घोड़ा। ठीक है, बैल का मिला है वहां से। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी चरागाही अर्थव्यवस्था, नगरीय जीवन था, समृद्ध वाणिज्य व्यापार था, विकसित शिल्प थे। फ्रेंड्स, ये सारे बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे ईंटों के। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है मोहरों से। वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी। देखो फ्रेंड्स, सिंधु नदी के किनारे मिला इसलिए सिंधु घाटी नाम रख दिया। हड़प्पा पे मिला तो हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया। इसलिए अलग अलग नाम है इनकी, ये हैं पर एक ही सारी चीजें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता ही के किनारे हड़प्पा है। निम्नलिखित किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा से चावल के भी साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। अब है सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे। कौन थे भाई? रेवरेंड हैरस। रेवरेंड हैरस। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता के समान है। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान है अंड भंडार की प्रणाली। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों में सेम है कि कैसे, क्योंकि लोग आते जाते थे तो उन्हें पता थी कि सीखते हैं ऐसे लोग। वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। धर्म। सैंधव सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? लोथल से। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आता है ज्यादातर एग्जाम में। युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ मिले? लोथल से। सैंधव सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले? सूती वस्त्र मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मिले हैं फ्रेंड्स सूती वस्त्र के साक्ष्य। लोथल स्थित है खम्बात की खाड़ी में। मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित हैं? संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली थी। मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित हैं? संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित, मतलब बिल्कुल प्रॉपर वे में बनी हुई थी सारी। पशुपति मोहर कहाँ से मिली है? फ्रेंड्स, पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है पशुपति की मोहर। हड़प्पाकालीन व्यापार होता था, कहाँ से होता था? इराक, ईरान और इराक से। ठीक है। हड़प्पा ईंटों की माप का अनुपात है। हड़प्पा ईंटों की नाप का अनुपात है 1:2:4। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है कांस्य की। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है कांस्य की। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें निम्न में से किससे बनी थी? स्टेटाइट। मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टेटाइट जो पत्थर होता है उससे बनी हुई थी। सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सैंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। ठीक है। निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा से। मांडा का पुरातत्व स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पी संस्कृति
के सबसे उत्तरी छोर को इंगित करता है? किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। मांडा। मांडा कहाँ है? भारत के उत्तर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। मुंडी घाट का हड़प्पी स्थल कहाँ है? अफगानिस्तान में। मुंडी घाट हड़प्पी स्थल कहाँ है फ्रेंड्स? अफगानिस्तान में। निम्नलिखित किस हड़प्पी स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है? मोहनजोदड़ो से। ये अभी पहले भी आया था। प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में एक साथ साथ दो फसलों के उगाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से। भारत में मूर्ति पूजा कब प्रारंभ होती है? हड़प्पा काल से। सूची है हड़प्पी स्थल, सूती सूची दिशाएं। तो सुतकेंगडूर कहाँ है फ्रेंड्स? दूरस्थ पश्चिमी स्थल पश्चिम में है। और आलमगीर कहाँ है? दूरस्थ पूर्वी क्षेत्र में है। दैमाबाद कहाँ है? दूरस्थ दक्षिणी क्षेत्र में। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, मांडा उत्तरी में है। ठीक है। अरे ऐसे है, ये क्या कहते हैं, मांडा, फिर है दैमाबाद लास्ट में, उत्तर दक्षिण, और ये है सुतकांगडूर और आलमगीरपुर। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे थे? कालीबंगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर स्थित है पश्चिम में। ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर कहाँ स्थित है? पश्चिम में। किस प्रदेश के हड़प्पाकालीन पुरास्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं? गुजरात से। धान की खेती के लोथल से फ्रेंड्स, जो लोथल है, जो बंदरगाह है, वहीं से मिले हैं। सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? डिलमुन से। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था चार्ल्स मैसन ने। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था चार्ल्स मैसन ने। ठीक है। अब है सैंधव सभ्यता के पतन के कारण और विद्वान। तो सिंधु नदी की बाढ़ का जो कारण बताया था, वो बताया था किसने? मार्शल एवं मैके ने। ठीक है। बाह्य आक्रमण किसने बताया था? गार्डन चाइल्ड एवं ह्यूलर ने। जलवायु परिवर्तन किसने बताया था? अरेल स्टीन ने। और भू तात्विक परिवर्तन किसने बताया था? राइक्स राइक्स एंड डेल्स ने। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं मृदभांडों पर। ठीक है। सैंधव सभ्यता में कौन सी चीजें पाई गई? अन्नागार पाए गए। ठीक है। 2 मंजिला भवन पाए गए मोहनजोदड़ो से, और स्नानागार पाया गया। ठीक है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित की गई है? मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज के भार हैं? 16 के गुणज भार हैं। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के हैं? 16 गुणज भार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी फ्रेंड्स? अन्नागार। सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे होता था? ईरान से, अफगानिस्तान से। रोम से नहीं होता था, राजस्थान से होता था। ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब शुरू हुआ? 2000 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? सिर्फ अश्व से। बाघ से परिचित थे, हाथी से परिचित थे, और अज नहीं थे। हड़प्पा संस्कृत के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में के किनारे प्राप्त हुआ है? घाघरा और हाकरा। निम्नलिखित हड़प्पीय फसलों में से किसका पश्चिम एशिया से प्रसार माना जाता है? गेहूं का, चावल का, जौ का। ठीक है। पश्चिमी एशिया।
हड़प्पा संस्कृति के स्थानों से प्राप्त वस्तुएं, हड़प्पा संस्कृति के स्थानों से प्राप्त वस्तुएं और संभव स्रोत। तो तांबा कहाँ से मिलता है? राजस्थान से। ठीक है। शंख कहाँ से मिला है? कच्छ से। लाजपत मणि कहाँ से? अफगानिस्तान से। स्वर्ण कहाँ से? दक्कन से, कर्नाटक की खान से। ये पहले भी यहीं से निकाला जाता था सोना। हड़प्पा की प्रमुख अंत्योष्टि प्रथा थी मृत्तिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। मृत्तिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा। व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा। ठीक है। अब है प्रथम सूची और द्वितीय सूची में युगल समाधान कहाँ से मिला है? लोथल से। ठीक है। अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदियां मिली हैं कालीबंगा से। कर्मकारों के निवास मिले हड़प्पा से। मनकाकारी मिले चनुदड़ो से। ताम्र मूर्तियों का एक निदान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृत काल से संबद्ध किया जाता है निम्न स्थान से प्राप्त किया है। देमाबाद से। ताम्र मूर्तियां दक्षिण भारत से मिली हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा कच्छ प्रदेश में स्थित है? देसलपुर और सुरकोटडा। निम्नलिखित कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है? लोथल से। आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? सिंध से। कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? गन्ना। इनमें से कौन ठीक है? रंगपुर। रंगपुर से मिले धान की भूसी। निम्न में से किस वस्तु का निर्यात मेलुआ से होता था जिसकी हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र के रूप में पहचान की जाती है? काली लकड़ी, हाथी दांत और सोना। काली लकड़ी, हाथी दांत और सोना, निर्यात मेलुआ। ठीक है। निम्नलिखित नगरों में से निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? मोहनजोदड़ो। ये भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हड़प्पी सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है? चौकोर। पक्की मिट्टी के बने हल प्रतिरूप कहाँ से मिला है? पनावली से। निम्नलिखित में से किस वक्तव्य का समर्थन पुरातत्व के साक्ष्य से नहीं होता है? हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों ने किया। फ्रेंड्स, इस मत में क्या कहते हैं, अलग अलग क्या कहते हैं भूगर्भवेत्ताओं की अलग अलग मत हैं। कोई कहता है बाढ़ से हुआ है, कोई कहता है आर्यों ने आक्रमण किया था, कोई कहता है आग से हुआ है। तो अलग अलग हैं सबके मत। संदर्भ संस्कृति के विषय में निम्नांकित किस वक्तव्य की न्यूनतम संभावना है? संदर्भ संस्कृति कहीं भी ग्रामीण संस्कृति की अवस्था से गुजरे बिना सीधे एक नगर संस्कृति के रूप में प्रकट हुई। हड़प्पा का एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसमें एक नग्न मानव की आकृति चल रही है, कहाँ से मिला है? देमाबाद से। अरे कांसे की मूर्ति मिली है फ्रेंड्स, रथ पे बैठे हुए मानव की। हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? लोथल से। हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्न में से कौन सा एक अधिक संभावित है? यह है वर्णानुक्रमिक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलिपि है। तांबे की एक मानव आकृति निम्न में से किस स्थान के हड़प्पा स्तरों से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक ने सिंधु लिपि के उद्वाचन पर काम किया है? आई महादेवन ने। निम्नलिखित किस स्थल से
कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिले हड़प्पा से। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अवस्थित था रावी नदी के निकट। सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतर की कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। यह भांड जिस स्थल से प्राप्त हुआ वह है लोथल। भांड मतलब एक पोट्री, ऐसे कह सकते हैं कि एक नगर कटपलों डाडरी भगवानपुरा से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य इंगित करते हैं कि परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के लोग चित्रित दूसरे भांड का प्रयोग करते थे। संपर्क में तो आए परंतु एक ही क्षेत्र में अलग अलग बस्तियों में रहे हैं। थोड़ा कठिन था पर हो गया। सैंधव सभ्यता के बारे में क्या सत्य नहीं है? तराजू का प्रयोग नहीं किया जाता था। फ्रेंड्स, वहाँ बाट मिले हैं, जब बाट मिले हैं तो तराजू क्यों नहीं होगा? हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक बाढ़ का सामना मोहनजोदड़ो को करना पड़ा। खुदाई में इसके कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? साक्ष्य। सिंधुलिपि दाएं से बाएं की ओर, लेकिन कुछ में दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं की ओर। इसे कहते हैं बूस्ट्रोफेडन विधि। इसे क्या कहते हैं? बूस्ट्रोफेडन विधि। निम्न में कौन सा भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल है? धौलावीरा। वर्तमान ज्ञात सैंधव स्थलों की अनुमानित संख्या है 1500। सैंधव सभ्यता का भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल निम्न में कौन सा है? फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए एक बार। सैंधव सभ्यता का भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी का सिर निम्नलिखित में किस प्रजाति से संबंधित है? मंगोलियाड से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति ऑस्ट्रेलियाड। सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के 80% स्थल सरस्वती नदी के आसपास स्थित थे। ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता हड़प्पा संस्कृति से। निम्न कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? ब्राहुई। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से अपरिचित थे। लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है फ्रेंड्स, लोहे से परिचित सिंधु सभ्यता में लोग थे ही नहीं। ठीक है, ये तो वैसे ही गलत है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार। निम्न में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातात्विक खुदाई। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। निम्न में किसका सुमेल नहीं है? कालीबंगा हरियाणा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए? नौसारो। सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए नौसारो से। हड़प्पीय मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? वर्गाकार। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पी मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? वर्गाकार। निम्नलिखित 4 स्थलों में से सबसे पहले सांस्कृतिक व्यवस्था मिलती है? मेहरगढ़ से।
निम्न में कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृत माला में निर्मित पकी ईंटों की विशालतम संरचना है? लोथल के गोदीवाड़ा। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मोहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स यह योगी मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई है और यह पशुओं से घिरी हुई है शिव की मुद्रा। ठीक है, योगी मुद्रा में बैठे हुए हैं। निम्न में से कौन सा निर्जातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों से नहीं मिलता है? निग्रोट। नेग्रीटो। पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण नहीं हुआ है? ये क्वेश्चन देखते हैं। लोथल से गोदीवाड़ा मिला, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला, धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का विशालकाय लेख मिला, बनावली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की आकृति मिली है। फ्रेंड्स, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ, ऐसे फिर से देख लेते हैं। लोथल से गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह मिला है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला, धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली है। आकृति या प्रतिकृति मिली है। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स क्या कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के एमसीक्यूज। ठीक है, प्लीज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।